सॉरी। मनुष्य के जो प्रकार है, इसमें स्पिरिचुअल हायरार्की, आध्यात्मिक अधिक्रम किस प्रकार का होता है, इसको हम देख रहे थे। कल हमने ये नई टॉपिक जो है इसकी शुरुआत की थी, और जो आकृति 23 है इसको हम समझ रहे थे। ये आकृति को आपके सामने प्रस्तुत किया हुआ है। सो इसी के आगे जो है हमने देखा कि सातों भूमिका में हर भूमिका के जो मनुष्य है, इसका क्या उपाधि उसकी है, उसका पद क्या है, डेसिग्नेशन क्या है, उनके मन की चेतना किस प्रकार की है। जैसे कि 1 से 3 भूमिका में जो है इनको रहरव कहते हैं, और उनकी चेतना जो है ये सेमी सब सुपर कॉन्शियसनेस होती है। इसका अर्थ है कि अर्ध उप महाचैतन्य। चौथी भूमिका के साधक को बलि कहा है, उसकी चेतना उप महाचैतन्य होती है। और 5वीं और 6वीं भूमिका के साधकों को इस किताब में पीर कहा है, जिनकी चेतना अर्ध महाचैतन्य होती है। और फिर मजहूब और सलीक फकीर या सलीक सदगुरु जो है, जो ईश्वर साक्षात्कारिक व्यक्ति है, इनकी चेतना अपार चैतन्य होता है, सुपर कॉन्शियसनेस होता है। तो इसी के साथ में इनके पद क्या है, फिर एक सुंदर सादृश्य बाबा ने दिया कि जो जिस भूमिका में है उसी भूमिका तक ही अगर कोई उसका शिष्य है, तो वो शिष्य की मदद किस प्रकार करता है, उस भूमिका तक ही वो उस शिष्य को लेके जा सकता है। जिस भूमिका में वो है उसके आगे की भूमिका को वो नहीं ले जा सकता है। और साथ ही में ये जो 1 से 7 भूमिका है, इनमें अगर किसी की भौतिक मृत्यु होती है, तो उसकी मृत्यु के पश्चात क्या होता है, उसकी जो मृत्यु है उसके पश्चात वो सूक्ष्म जगत में किस प्रकार का अनुभव करता है। तो जो जिस भूमिका में था उसी भूमिका का अनुभव वो मृत्यु के पश्चात करता है, सूक्ष्म जगत में उसी का अनुभव वो करता है। तो यहाँ हम कल रुके थे। अब पेज नंबर 332 पर हम कल रुके थे, और आज 332 का अंतिम पैराग्राफ से हम शुरुआत करेंगे। रिक्वेस्ट है, रिटर्निंग देन टू फिगर 23। Dear Baba, progress from Rahara to Salik Fakir. Remembering then to figure 23, returning then to figure 23, the Rahara, advancing through the planes, eventually reaches the 4th plane and becomes a Wali. And this Wali, if he is not checked or stopped, advances to the 6th plane where he becomes a Pir. If the Pir progresses on to the 7th plane, he then becomes realized as a Mazhub, Fakir, Wasil. And if he descends again back down to the lower plane for world and circle duty, then he is a Salik Sadguru or Salik Fakir. थैंक यू। सो इस प्रकार से यहाँ पर ये आकृति 23 आपके सामने है, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर प्लेन्स को इस किताब में बाबा भूमिकाओं को पहली बार स्पष्ट कर रहे हैं, इसकी एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं। तो इसमें बाबा ने कहा है कि जो ये रहरव है, एक बार आध्यात्मिक पथ पर उसने प्रवेश किया, तो इसके पश्चात या 1 से 3 भूमिका के पश्चात ये रहरव, ये वली बनता है, चौथी भूमिका में जाता है। और यहाँ पर महत्वपूर्ण शब्द है, इफ ही इज नॉट चेक्ड और स्टॉप्ड। इसका अर्थ आप सब लोग जानते हैं कि अनंत अमर्याद शक्तियां उनके पास होती है। सो इन शक्तियों का यदि ये दुरुपयोग नहीं करता है,
इन शक्तियों में अटक के नहीं रहता है। इसीलिए स्टॉप और चेक, यहाँ वो अपने स्वार्थ के लिए, दुनियादारी के लिए अपनी शक्ति का अगर उपयोग नहीं करता है और उसके आगे भी प्रगति चालू रहती है, तो वो 5वीं भूमिका में प्रवेश करता है, 6वीं भूमिका में प्रवेश करता है। इसमें भी हमने देखा कि 5वीं भूमिका का एग्जम्पशन कैसा मिलता है, हमने क्रिएशन एंड कॉजेज में पढ़ा था। सो बिना रुके अगर प्रगति चलती रहती तो 4थी से 5वीं भूमिका में जाता है, 5वीं से 6वीं भूमिका में जाता है, वहां वो पीर बनता है जहां सर्वत्र उसे ईश्वर दिखाई देता है। अब एक ही कदम दूरी है उसकी 7वीं भूमिका अर्थात ईश्वर साक्षात्कार से, और यहाँ से उसकी प्रगति होती है और उसकी मृत्यु नहीं होती है। तो उसी जन्म में, उसी शरीर में सचेततया उसको ईश्वर साक्षात्कार का अनुभव मिलता है। वो फकीर बनता है, मजहूब बनता है। वह वासिल मतलब जिसका ये वस्ल ये शब्द है सूफीज्म का, तो मतलब मिलन, उसका ईश्वर के साथ मिलन होता है, वो ईश्वर के साथ एकाकार हो जाता है। और जिसका मिलन हो गया या जिसको ईश्वर साक्षात्कार हो गया उसको वासिल कहते हैं। अब ईश्वर साक्षात्कार के पश्चात वही अनंत आनंद के महासागर में डूबते रहने के बदले अगर उसका ये भाग्य है, उसका ऐसा ही नसीब है, उसके भाग्य में लिखा हुआ है, उसको दुनिया के प्रति अगर कर्तव्य है, तो जब वो स्वयं का और विश्व का भान लाता है, नीचे उतर कर आता है, इसको अपने मंडल के सदस्यों के प्रति जो उसका कर्तव्य है, सर्कल मेंबर्स और विश्व के प्रति, तो इसको सलिक सद्गुरु कहते हैं, जिसको कि गॉड स्पीक्स में सद्गुरु या परफेक्ट मास्टर कहा है या सलिक फकीर कहा है यहाँ पर। सो इस प्रकार से एक रहरव से लेके सद्गुरु तक का प्रवास कैसा है, ये चंद शब्दों में बाबा ने यहाँ पूरा समेटा है। अब हम है पेज नंबर 333, 333, ट्रिपल तीन। सो इस ट्रिपल तीन में अब यहाँ पर हम पढ़ना शुरू करते हैं, जहाँ पर एक ही अनंत बुद्धि किस प्रकार से सभी सामान्य मनुष्य में, सभी जीवों में और इन भूमिकाओं में जितने कोई साधक है, चाहे वो रहरव हो, चाहे वो वली हो, चाहे वो पीर हो, मजहूब हो, सद्गुरु हो, सलीक हो, इन सभी में वही अनंत बुद्धि कैसी है, इसका स्पष्टीकरण इस पेज में हम देखेंगे। सो रिक्वेस्ट है इन रियलिटी से पढ़ के पहला पैराग्राफ पूरा पढ़ लीजिए, क्योंकि सभी यहाँ जानकार है, ज्यादा यहाँ इसको स्पष्टीकरण की आवश्यकता नहीं, थोड़ा बहुत हम बता देंगे। जय बाबा, आपको पढ़ते ही समझ में आ जाएगा। Infinite intelligence as ordinary man, Raharav, Wali, Peer, Sadguru or Mazhub. In reality, all of these persons from the initiate pilgrim through the Salik Sadguru are none other than the infinite intelligence itself, experiencing different stages and stations along the path. The same one infinite intelligence in the low plane, that is the gross universe, experiences the gross objects of the material world with its gross body, which is at this stage attached, its subtle body and experienced as one with it. In this gross conscious condition, Paramatma is the ordinary Dunyadar or man of the world. Thus, infinite intelligence as the conscious intelligence is the ordinary mind of the Sadharan Jiv, ordinary Jiv. Okay, thank you. So, यहाँ पर एक वास्तव में इन रियलिटी सत्य तो ये है कि ये जो सभी व्यक्ति है, जो शुरू से जो अध्यात्म मार्ग का यात्री है, वहां से लेके सलिक सद्गुरु परफेक्ट मास्टर की अवस्था तक, ये दूसरा कोई भी नहीं, वो स्वयं अनंत बुद्धि अर्थात ईश्वर ही है जो यह प्रवास करता है। वो स्वयं इन्फिनिट इंटेलिजेंस ही है।
अनंत बुद्धि स्वयं ही ये भिन्न भिन्न स्टेजेस को, स्तरों को, चरणों को, अवस्थाओं को, स्टेशंस को, जो ये पथ पर है, इनका अनुभव ये स्वयं अनंत बुद्धि ही अनुभव लेती है। इसमें पहला अनुभव है साधारण जीव। एक सामान्य कोई भी जीव है, मनुष्य भी, कोई भी जीवात्मा जिसको हम कहते हैं, उस जीवात्मा में भी वही अनंत बुद्धि है जो कि नीचतम भूमिका में है, लो प्लेन में, जो इस स्थूल विश्व में है और अपने स्थूल शरीर द्वारा स्थूल जगत का अनुभव लेती है। भौतिक जगत के भौतिक जो विषय है, इनका अनुभव लेती है, उसी का उपभोग लेती है। Which is at this stage attached to its subtle body and experience as one with it. So दिखने को तो हमें दिखता है केवल उसका स्थूल शरीर की ही उसको भान है, जानियो है, स्थूल शरीर के ही स्थूल जगत का ही उसे भान है। पर जैसे कि पहले 4 जो प्रकरण इसमें थे, इसी में हमने देखा कि स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर, इनकी मिली जुली सरकार, हमारे सेशन के लिए हमने ये नाम दिया था, याद है, मिली जुली सरकार होती है। सो स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर दोनों एक होकर के काम करते हैं। अकेला स्थूल शरीर कुछ भी इस दुनिया में कर नहीं पाएगा प्राण शरीर के अलावा, ठीक है ना। और अकेला प्राण शरीर भी कुछ नहीं कर पाएगा जब तक स्थूल शरीर नहीं है। मतलब हमने उदाहरण इसको क्या दिया था, रोबो का उदाहरण दिया था। अगर रोबो है आपके घर में, तो जब तक आज बैटरी नहीं डालते, वो बैटरी को चार्ज नहीं करते, वो हो गया प्राण शरीर, तब तक वो मशीन कुछ काम की नहीं। और बैटरी है, फुल्ली चार्ज है, लेकिन उसका बाहर का मशीन नहीं है, वो बॉक्स नहीं है, तो वो केवल बैटरी कुछ काम की नहीं है। ठीक इसी प्रकार से मनुष्य का, हमको दिखता है स्थूल शरीर, इसलिए ये ब्रैकेट में दिया है, which is at this stage attached to its subtle body। उसका स्थूल शरीर उसके सूक्ष्म शरीर के साथ मिलकर इस स्थूल जगत का एक्सपीरियंस लेता है, एक समझकर, एक करके। ऐसे भी हम लोगों को हमारे सूक्ष्म शरीर के भान नहीं होता है। इन दिस ग्रॉस कॉन्शियस कंडीशन, परमात्मा इज द ऑर्डिनरी दुनियादार। कितना सुंदर है ये बाबा के अपने शब्द है, तुरंत पता चलता है। ये जो अवस्था है भौतिक चेतना की अवस्था, ग्रॉस कॉन्शियसनेस। सो इस भौतिक चेतना की अवस्था में, कंडीशन में, स्थिति में परमात्मा एक सामान्य दुनियादार है, आप और हमारे जैसा, और मैन ऑफ द वर्ल्ड, इस दुनिया का आदमी है, बस एक जगत का, स्थूल जगत का एक बंदा है, बंदा शब्द परफेक्ट है। इस प्रकार से अनंत बुद्धि ही है जो चेतन बुद्धि करके या अनंत मिथ्या मन के द्वारा एक सामान्य मन बन करके एक साधारण जीव का जीवन इस दुनिया में जीता है, ऑर्डिनरी जीव। लेकिन वो साधारण जीव कौन है? वास्तव में अनंत बुद्धि ही है जो इतने सारे जीवों के द्वारा इस जगत का अनुभव करती है। अब चलते हैं 2 नंबर का पॉइंट, जो रहरो के बारे में है। आध्यात्मिक पथ पर जो गया है, जो साधक है 1 से 3 भूमिका के, जिनको इस किताब में रहरो कहा है, इसके बारे में 2 नंबर का मुद्दा हम पूरा पढ़ेंगे। आप पढ़ सकते हैं। जय बाबा। आज आप बहुत वीक लग रहे हैं। जय बाबा। जय। The same one infinite intelligence in the first 3 planes experiences those planes which are the divisions of the subtle or astral or spiritual universe with its subtle body, which is now detached from the gross body.
The subtle body, as it were, advances and goes on journeys, sir, in the planes, experiencing the planes as it does so. This journey in the planes is infinite intelligence, divine dreaming. But in the end, it is just a dream after all. In this state, where Paramatma experiences itself to be the Raharav, infinite intelligence in semi-sub super consciousness, it is now the advanced mind of a Jeev or the divine path. On the divine path. आवाज ठीक है ना? यस यस परफेक्ट है, बट हाँ ठीक है, अच्छी है आवाज। हाँ जय बाबा, पर आपकी वीकनेस उसमें से मालूम पड़ रही है, पर आवाज अच्छी है, क्लियर है। अब ये को आज नहीं आएगा। जय बाबा कनेक्ट ही नहीं है। शी इज नॉट वेल एक्चुअली। जय बाबा। सो ये वही अनंत बुद्धि, ये पहली 3 भूमिकाओं में सूक्ष्म जगत का अनुभव करती है। अब यहाँ उसकी स्थिति कैसी है? साधारण, इसमें अपवादों को, एग्जम्पशंस को हम गिनेंगे नहीं। 3 भूमिका में उसको स्थूल शरीर का भान नहीं होता है, स्थूल जगत का भान नहीं होता है, और इसीलिए इनटू ब्रैकेट जो है वो महत्वपूर्ण है। विच आर द डिविजन्स ऑफ द सटल और एस्ट्रल और स्पिरिचुअल यूनिवर्स with its subtle body into bracket, which is now detached from the gross body. अब यहाँ 4 लोगों के जैसा, साधारण जीव जैसा वो जीता हुआ, बोलता हुआ, खाता पीता दिखाई देगा, लेकिन उसे अपने स्थूल शरीर का भान नहीं होता है। अब यहाँ सूक्ष्म शरीर उसके स्थूल शरीर से डिटैच्ड है, उसको स्थूल का भान नहीं, जैसे हम लोगों को सूक्ष्म का भान नहीं है ना। हम लोगों को अभी सूक्ष्म शरीर का भान है क्या? हमारे नहीं। हम, थैंक यू संतोषी जी, हम केवल हमारे स्थूल शरीर के बारे में सचेत है। अब 1 से 3 भूमिका में जो रह रहा है वो स्थूल शरीर की चेतना उसकी नहीं है, उसे वो केवल अपने सूक्ष्म शरीर के बारे में सचेत है, सूक्ष्म जगत के बारे में सचेत है, और उसी के द्वारा उसका कार्य, उसी को वो अनुभव करता है। हम जैसे स्थूल जगत को अनुभव करते हैं, वो सूक्ष्म जगत को अनुभव सूक्ष्म शरीर द्वारा करता है। यही हमारी अवस्था साधारण जीव की होती है। कब? स्वप्न अवस्था हमारी ऐसी होती है। हम स्वप्न अवस्था में जिस प्रकार होते हैं, कैसी कंडीशन होती है आम आदमी की? स्वप्न में हमें हमारे स्थूल शरीर का भान होता है क्या? नहीं। हम जीवित तो होते हैं, लेकिन उसका भान नहीं होता है। हमारा शरीर वहां पड़ा है बेड पर, लेकिन हमें उसका भान नहीं होता है। हम केवल सूक्ष्म शरीर के द्वारा सूक्ष्म जगत का अनुभव लेते, मतलब स्वप्न देखते। ये जो हमारी अवस्था होती है बिल्कुल सेम ऐसी ही अवस्था भूमिकाओं में जो रह रहे हैं, 1 से 3 भूमिका में, 4 चौथी भूमिका में इनकी होती है। पर कौन से? जागृत वेकफुलनेस में उनकी ऐसी स्वप्न जैसी अवस्था होती है। उनका स्थूल शरीर से उनका सूक्ष्म शरीर वो डिटैच करते हैं, उनको सूक्ष्म का ही भान रहता है, और इसी सूक्ष्म शरीर द्वारा जो सूक्ष्म जगत के जो डिविजन्स है, भिन्न भिन्न डिविजन्स, हमने देखा ऐसे 14 डिविजन है। इनमें से कुछ डिविजन, कुछ का कहा, कुछ या सभी का जैसे प्लेन होगा उस प्रकार से। तो इसमें क्या क्या आया? सूक्ष्म जगत, एस्ट्रल वर्ल्ड, या यहाँ पर हम इसको कहा है स्पिरिचुअल यूनिवर्स। दिस इज नॉट दिस यूनिवर्स। ये आध्यात्मिक जगत का अनुभव करते हैं, और इस प्रकार से उसका सूक्ष्म शरीर प्रगत हो जाता है, भूमिकाओं में यात्रा करता है, सैर करता है, भूमिकाओं में देखता है। जैसे हम सैर सपाटा स्थूल जगत का करते हैं, चलो ये शहर में जाके देखे हुए और शहर में जाके देखे। इसी प्रकार से सूक्ष्म जगत के अपने हर भूमिका का अपना आसमान होता है।
जैसे कि इसको बाबा ने सादृश्य दिया है स्टेशन का, कि कोई स्टेशन और उसका शहर। स्टेशन मतलब भूमि का प्लेन, और वो स्टेशन जिस शहर का है उस शहर मतलब उस भूमिका का आसमान। किसी किसी शहर में ही स्टेशन है, जैसे कि बाबा ने वहां लोनावाड़ा का सादृश्य दिया था, आपको याद होगा। और कोई कोई शहर से स्टेशन बड़ा दूर होता है कि नहीं? तो इस प्रकार से वो एक सैर सपाटा करके देखता है, अनुभव करता है सूक्ष्म जगत का। ये जो यात्रा है ये रहरव की, ये रहरव के द्वारा कौन सैर सपाटा करता है सूक्ष्म जगत का? अनंत बुद्धि ही है। वही अनंत बुद्धि उसी समय कई सारे साधारण जीवों के द्वारा दुनिया में मशगूल है। उसी समय में वही अनंत बुद्धि हवा पानी करके बह रही है। उसी समय में वही अनंत बुद्धि पत्थर भी है, वनस्पति भी है, पंछी भी है, जलचर भी है, पशु भी है, और विभिन्न प्रकार के मनुष्य भी है। वही अनंत बुद्धि एक ही से अब भूमिका के रहरव के द्वारा सूक्ष्म जगत का अनुभव कर रही है। ये दिस इज कॉल्ड दैवी स्वप्न अवस्था। क्यों स्वप्न अवस्था कहा है? क्योंकि स्थूल का भान नहीं है, स्थूल शरीर का भान नहीं है। स्थूल शरीर से सूक्ष्म शरीर डिटैच किया, अलग करके रखा है, और सूक्ष्म शरीर के द्वारा सूक्ष्म जगत का वो अनुभव करता है। जैसा हम स्वप्न में देखते हैं, ये जागृत अवस्था में देखता है, इसलिए उसको दैवी स्वप्न अवस्था कहा है। और अंत में कुछ भी हो, भले भूमिका है लेकिन है तो माया के जगत में, जागृत स्थिति में क्यों न देखे, लेकिन है तो स्वप्न ही। आफ्टर ऑल इट इज ए ड्रीम, ऐसा बाबा ने, बट इन द एंड इट इज जस्ट अ ड्रीम आफ्टर ऑल। सो भूमिकाओं का प्रवास इज इक्वल टू दैवी स्वप्न अवस्था। अब डिवाइन ड्रीम के बारे में किसी के भी मन में कोई शंका रह गई क्या? सिंपल है, दैवी स्वप्न अवस्था मतलब भूमिकाओं का प्रवास सूक्ष्म जगत का जागृत अवस्था में जो अनुभव किया जाता है वो मतलब दैवी स्वप्न अवस्था। क्लियर? नहीं? अरे थैंक यू। चलो, दो तीन तो हाथ आए तो आगे बढ़ सकते हैं। हाँ। आगे से क्या करेंगे ना, अंगूठे ऊपर नहीं होंगे तो किसी और को उसी बात को बोलने को कहेंगे कि चलो दैवी स्वप्न अवस्था को क्लियर कर दिए आप, है कि नहीं? सो कुछ नहीं, भूमिकाओं का प्रवास मतलब दैवी स्वप्न अवस्था। क्यों इसको स्वप्न क्यों कहा? क्योंकि ये स्वप्न जैसी स्थिति होती है पर जागृति में अनुभव करता है। दैवी क्यों? क्योंकि अब ये स्वयं ईश्वर बनने वाला है। भूमिकाओं के प्रवास में इसको देखा है, ये साधारण स्वप्न नहीं है, इसलिए उसको डिवाइन ड्रीम स्टेटस कहा है। इस अवस्था में वो ही परमात्मा अपने आप को एक रहरव पथिक के स्वरूप में अनुभव करता है, जहां पर उसकी चेतना, उसके मन की चेतना कैसी है? सेमी सब सुपर कॉन्शियसनेस, मतलब अर्ध उप महाचैतन्य। अभी महाचैतन्य नहीं हुआ, उसका भी आधा है, और ये आधा का भी उप महाचैतन्य है। और ये सी अवस्था, अब इसका मन जो है साधारण जीव से अधिक प्रगत है और ये आध्यात्मिक पथ पर है। और बाबा ने कहा जब वो पांचवी भूमिका में जाता है तो बिल्कुल सेफ है, अब ये बिल्कुल सुरक्षित है। अब किसी भी हालत में पांचवी भूमिका से वो नीचे किसी भी हालत में आ नहीं सकता है। उसका आध्यात्मिक प्रवास पांचवी भूमिका में बिल्कुल सुरक्षित हो जाता है। सो अब चलते हैं, हम क्या देख रहे हैं? हर एक में वही अनंत बुद्धि कैसी है, इन्फिनिट इंटेलिजेंस कैसा है। पहले हमने देखा कि साधारण जीवों में कैसे वो अनंत बुद्धि अनुभव करती है, उसकी चेतना कौन सी होती है, वो किस प्रकार से कौन से जगत का अनुभव करता है, कौन से शरीर उपयोग करता है उस अनुभव के लिए।
फिर हमने देखा 1 से 3 भूमिका वाले रह किस प्रकार से अनुभव करते हैं, उनकी अवस्था को दैवी स्वप्न अवस्था कहा जाता है, वगैरह वगैरह। अब हम चलते हैं तीसरा पॉइंट, जो कि फोर्थ प्लेन, चौथी भूमिका, जिसको इस किताब में वली कहा है, उसके लिए वो पढ़ते हैं। तीसरा पॉइंट जय बाबा पढ़िएगा। The same one infinite intelligence in the fourth plane experiences this plane through the medium of its subtle body. In this state where Paramatma finds itself as a Vali, infinite intelligence now, sub-superconscious, has become the more advanced mind of the yogi. थैंक यू। सो वही अनंत बुद्धि अब चौथी भूमिका में है। चौथी भूमिका का अनुभव करते हैं किसके द्वारा? अपने सूक्ष्म शरीर के द्वारा। अब यहाँ उसकी उसी परमात्मा की अवस्था एक वली की है, इसलिए शब्द देखो कितना सुंदर, इन दिस स्टेट वेयर परमात्मा फाइंड्स इटसेल्फ एज अ वली। इस अवस्था में परमात्मा अपने आप को वली की अवस्था में देखता है, वली होता है। अनंत बुद्धि जो है, अब इसकी चेतना उप महाचैतन्य है, सब सुपर कॉन्शियसनेस उप महाचैतन्य है। और इस प्रकार से अब इसका मन जो है और अधिक प्रगत हो गया, एडवांस हो गया। अब ये योगी का मन है, ये एक योगी है। यहाँ पर आप देखोगे आकृति में तो वली और कामिल और इनटू ब्रैकेट योगी कहा है। अब चलते हैं चौथी के पश्चात पांचवी और छठवीं भूमिका में, वही अनंत बुद्धि है, वही अनंत बुद्धि जो साधारण जीवों में है, वही अनंत बुद्धि जो रहरों में है, जो वली में है, वही अनंत बुद्धि अब पांचवी और छठवीं भूमिका में होती है। तो किस प्रकार से उसकी चेतना होती है, क्या अनुभव वो करती है, इस किताब की भाषा में हम उसको देखेंगे। सो पॉइंट नंबर 4 जय बाबा। The same one infinite intelligence in the fifth and sixth planes experiences these planes again through the medium of its subtle body. In this state, where Paramatma finds itself to be the peer, infinite intelligence now, semi-superconscious, has become the still more advanced mind of the Mahayogi. थैंक यू। तो अब यहाँ पर वही अनंत बुद्धि पांचवी और छठवीं भूमिका को अनुभव करती है, और यहाँ पर फिर से वो अपने उस सूक्ष्म शरीर का अनुभव, सूक्ष्म शरीर द्वारा इस भूमिका को अनुभव करती है। तो यहाँ संभ्रमित होने की आवश्यकता बिल्कुल ही नहीं है, क्योंकि इस किताब में सूक्ष्म शरीर के बाबा ने 2 भाग किए हैं, एक फाइन सटल बॉडी और एक सटल बॉडी। जो फाइन सटल बॉडी है यही मनो शरीर है। सो गॉड स्पीक्स में हम पढ़ते हैं पांचवी और छठवीं भूमिका में, गॉड स्पीक्स की भाषा में थोड़ी देर हम समझेंगे, तो आपको उसके आदत है तो समझ में आ जाएगा। पांचवी और छठवीं इस भूमिका में वही अनंत बुद्धि पांचवी और छठवीं भूमिका के इस किताब के पीर या महायोगी या अकमल के द्वारा या साधक के द्वारा मनो जगत का अनुभव मनो शरीर द्वारा करती है। केवल इतना ही फर्क है। सब सटल बॉडी मतलब फाइन सटल बॉडी, व्हाट अबाउट ग्रॉस बॉडी इन 4 स्टेजेस? यस, भुला देते हैं। ग्रॉस बॉडी होती है लेकिन उसको वो भुला देते हैं, उसका उनको भान नहीं रहता है। चाहे चौथी भूमिका हो, पांचवी हो, छठवीं हो, उनको स्थूल जगत का, स्थूल शरीर का भान नहीं होता है। वो दिखता है सामान्य लोगों के जैसे उस शरीर का उपयोग करते हुए। हम जाते बाथरूम, वो भी बाथरूम जाएगा, नहाएगा, खाएगा, पिएगा, सोएगा, पर ये सब ऑटोमेटिकली होता है, उसकी शक्तियों के द्वारा होता है। लेकिन उसको स्वयं को पांचवी, चौथी, पांचवी, छठवीं तीनों भूमिका में स्थूल शरीर का, स्थूल जगत का बिल्कुल ही भान नहीं होता है। यहाँ तक कि यहाँ हम गॉड स्पीक्स की बात बोलेंगे, पांचवी और छठवीं भूमिका में
वो सूक्ष्म जगत के बारे में भी सचेत नहीं होता है, सूक्ष्म शरीर के बारे में भी सचेत नहीं होता है। उसको केवल मनो शरीर का अनकॉन्शियस ऑफ ग्रॉस बॉडी, थैंक यू बांगड़े सर, करेक्ट, कि वो अपने स्थूल शरीर के बारे में बिल्कुल अचेत होता है। और पांचवी छठवीं भूमिका में यहाँ तक कि उसको सूक्ष्म जगत का भी भान नहीं रहता है, सूक्ष्म शरीर का भी भान नहीं रहता है, केवल मनो शरीर और मनोजगत का भान होता है। जो सामान्य जीव क्या कहता है, मैं मतलब ये शरीर, जैसे आप और हम सब कहते हैं। जो रहरव है या पहले से चार भूमिका या सूक्ष्म जगत का जो है, वो क्या समझता है, मैं मतलब अपने सूक्ष्म शरीर को ही वो अपनी पहचान बना देता है। वो कहता है मैं मतलब ये सूक्ष्म शरीर, उसको स्थूल शरीर की चेतना नहीं है। उसी प्रकार से पांचवी और छठवीं भूमिका का साधक कहता है, वो केवल मन को देखता है, केवल स्वयं के नहीं, तो पूरे विश्व के मन को वो जानता है और वो समझता है कि मैं मतलब मन, उसकी पहचान वो मन के द्वारा करता है। मैं मतलब मेरा ये मन है, क्योंकि अब वो अपने सूक्ष्म और स्थूल शरीर के बारे में अचेत है और वही मनो शरीर के द्वारा वो मनोजगत का अनुभव लेता है। तो यहाँ वो महायोगी बन जाता है और वही अनंत बुद्धि है। इस इन दिस स्टेट द वेयर, ये सेंटेंस बड़ा सुंदर है मुझे लगा हर पैराग्राफ में। इन दिस स्टेट, ये अवस्था में, वेयर परमात्मा फाइंड्स इटसेल्फ टू बी द पीर, यहाँ परमात्मा देखता है कि अपने आप को पीर समझता है, अपने आप को मन समझता है। इन्फिनिट इंटेलिजेंस, अब ये अनंत बुद्धि की चेतना इस पांचवी और छठवीं भूमिका में कैसी है, सेमी सब सुपर, सॉरी आई एम सॉरी, सब नहीं, सेमी सुपर कॉन्शियसनेस, अर्ध महाचैतन्य, क्योंकि अब ये अपार चैतन्य महाचैतन्य की तरफ अग्रसर हो रहा है। सो 1 से 3 भूमिका में उप अर्ध महाचैतन्य था, चौथी भूमिका में उप महाचैतन्य था, और अब पांचवी छठवीं भूमिका में उसकी चेतना या कॉन्शियसनेस का स्तर कौन सा रहता है, अर्ध महाचैतन्य, क्योंकि अब वो अपार चैतन्य या महाचैतन्य प्राप्त करने वाला है। और इस प्रकार से उसका मन और अधिक प्रगत होता है, महायोगी का मन वो बनता है। अब हम चलते हैं पेज नंबर 334, 334, और इस सब चैप्टर का और इस हायरार्की का अंतिम मुद्दा 5 नंबर, कि वही अनंत बुद्धि सलिक सद्गुरु या परफेक्ट मास्टर या मजहूब या ईश्वर साक्षात्कारिक व्यक्ति में किस प्रकार से उसकी चेतना होती है, किसका उपयोग वो करता है, ये अब हम देखेंगे। सो आप पढ़ सकते हैं 5वें पॉइंट का पहला हाफ पोर्शन पढ़ लीजिए। जय बाबा। The same one infinite intelligence in the seventh plane has now become self-conscious and thus experiences and realizes itself by means of its own self. At this juncture, even the subtle body dissolves, and so the mind experiences the state of bodiless infinitude. बहुत सुंदर। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि यहाँ उसका जो सूक्ष्म शरीर गल जाता है, विलय होता है। जैसे कि कल हमने देखा कि छठवीं भूमिका के बाद, छठवीं भूमिका में किसी की मृत्यु होती है तो वो एस्ट्रल वर्ल्ड में जाके स्वर्ग नरक अवस्था को अनुभव नहीं करता है, लेकिन उसका सूक्ष्म शरीर विलय होता है। और यहाँ हम कहेंगे गॉड स्पीक्स की भाषा में, सूक्ष्म और मनो शरीर भी उसका लय हो जाता है, विलय होता है, डिसॉल्व होता है। दूध में शक्कर कैसे घुल जाती है, वो अपने स्व को चेतना करता है, सेल्फ रियलाइजेशन, आत्म चेतना, स्व इनटू ब्रैकेट स्वयं की चेतना, अपने मूल स्वयं को वो जान जाता है कि मैं ही ईश्वर हूँ, इसका वो अनुभव करता है। यही अंतिम उद्दिष्ट है हर जीव का, ईश्वर साक्षात्कार।
तो वही अनंत बुद्धि जो सभी जीवों में है, जो सभी रहरों में है, जो सभी भूमिकाओं के सभी साधकों में है, वही अनंत बुद्धि यहाँ उसी समय में सातवीं भूमिका वाले मजहूब में, ईश्वर साक्षात्कारिक व्यक्ति में, सदगुरु में, सलीक सदगुरु में भी होती है। अब यह आत्म चेतन, सेल्फ कॉन्शियस आत्म चेतन है, अपार महाचैतन्य, अपार चैतन्य, या दैवी चेतना है। अब उसकी चेतना, शरीर भले उसका अभी तक मनुष्य का होगा, लेकिन उस शरीर में अब मानवीय चेतना नहीं। अब उसकी चेतना संस्कार रहित है, फ्री ऑफ संस्कार, मुक्त हो गया वो संस्कारों से। इसलिए अब उसकी चेतना सामान्य चेतना नहीं, दैवी चेतना हो गई। अब ये मानवीय चेतना नहीं, तो महाचैतन्य है, अपार चैतन्य है, दैवी चेतना है। और यहाँ पर वो स्वयं को अब ये जो मन है इतना प्रगट हो जाता है कि मन स्वयं मन को ही अनुभव करता है। माइंड एक्सपीरियंस इटसेल्फ, स्वयं का अपने अब जो वैश्विक मन उसका बन जाता है। अब ये मन मिथ्या मन नहीं है, सत्य मन है, रियल माइंड बनता है। और फिर वो वैश्विक, क्योंकि मन सर्वत्र उपस्थित है विश्व में। जैसे ऐसी कोई जगह नहीं है जैसे हवा नहीं है, उसी प्रकार से ऐसी कोई जगह नहीं है जहां मन नहीं है। सो ये वैश्विक सत्य मन बन जाता है। अपने आप को स्वयं वो समझता है कि मैं ईश्वर हूं। और इस समय में उसका सूक्ष्म शरीर डिसॉल्व हो जाता है। और इसका मनोनाश मतलब जो मिथ्या मन का नाश, मन की बंदरकुदी, मन का स्वयं को नचाना, ये सब बंद हो जाता है। अब वो सत्य मन हो जाता है। और इस प्रकार से ये मन जो सत्य मन बन गया है, ये अनंतता का अनुभव करता है। क्यों? क्योंकि अब उसके लिए शरीर की चेतना नहीं है, सूक्ष्म शरीर भी डिसॉल्व हो गया है। और इसीलिए जो कोई सीमितत्व अभी तक था, वो सीमितत्व किसकी वजह से था हमने पहले, इसीलिए बाबा ने समझाया कि वही अनंत बुद्धि सभी रूपों में होकर सीमित चेतना कहां से हो गई, रूपों के कारण चेतना सीमित हो गई थी। अब ये रूप जो है उसका शरीर, स्थूल शरीर का उसको भान नहीं है, इसलिए उसकी मर्यादा भी नहीं है। और इसलिए वो इन्फिनिट्यूड का, अमर्यादितत्व का अनुभव वहां करता है। वो उसका मन जो है सत्य मन बन गया है। और वो सत्य मन अब बॉडीलेस इन्फिनिट्यूड, शरीर विरहित विदेह मुक्ति, आपको पता होगा। सो विदेह स्थिति को वो अनुभव करता है। क्योंकि वो विदेह स्थिति को अनुभव करता है, इसीलिए उसको अमर्यादितत्व का अनुभव वो कर सकता है। जब उसे शरीर का, देह का भान रहेगा, तब तक मर्यादा आएगी। जिस पल को देह का भान चला जाएगा, तब तक इसलिए शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। माइंड एक्सपीरियंसेस द स्टेट ऑफ बॉडीलेस इन्फिनिट्यूड। शरीर है, उसी शरीर में वो अनुभव कर रहा है, लेकिन अब उसका मन जो है सत्य असत्य की परख हो गई है। उसे पता है कि ये शरीर मिथ्या है, और ये मन अब सत्य का केवल अनुभव करता है। और इसलिए इस स्थिति में, एट दिस जंक्चर, मन बॉडीलेस स्टेट को, शरीर विदेह अवस्था का अनुभव अनंतता से करता है। कितना सुंदर अनुभव होगा ना। अब नेक्स्ट पैराग्राफ जो है इन दिस स्टेट से लेके ओनली तक पढ़ लेंगे। अच्छा, सुषमा जी ने कुछ मैसेज डाला, उसको एक बार पढ़ लेते हैं। इन्फिनिट्यूड, इन्फिनी का हिंदी में अर्थ अनंतता, करेक्ट। अमर्यादितत्व, अनंतत्व, असीमता का अनुभव करता है।
इसका मतलब ऐसी स्थिति या गुण से है जिसका कोई अंत सीमा माप न हो। करेक्ट। इसीलिए तो ईश्वर मतलब अमर्याद है। अमर्याद आनंद, अमर्याद शक्ति, अमर्याद ज्ञान, अमर्याद प्रेम, सब कुछ इन अनंत है, वहां असीम है। यही अमर्यादितत्व, अमर असीमत्व, असीमता, और ये सब एक ही अर्थ है, जिसका अर्थ है ये इंग्लिश में इन्फिनाइट है। फाइनाइट सीमित, लिमिटेड मर्यादित, इन्फिनिट अमर्याद, असीम। सो आगे चलते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ। जय बाबा। In this state where Paramatma has realized itself and finds itself to be a Sadguru or Mazu, infinite intelligence now, superconscious, has become the perfect real mind of Shiva. Through the Mazu and Purna Yogi, like the Sadguru, are self-realized. The term Sadguru, strictly speaking, designates the Salik Sadguru only. सो यहाँ पर ये जो आकृति में लेफ्ट साइड में बाबा दिखाई दे रहे हैं, बाबा की मूर्त का उन्होंने उपयोग किया है। तब के दिनों में बाबा भी स्वयं अपने आप को सद्गुरु ही कहलाते थे। यहाँ तक कि आपने किताब में ये शब्द पढ़ा होगा, हम लोगों ने पढ़ा है क्रिएशन एंड कॉजेज में, तो बाबा का शब्द है हम सद्गुरु लोग, वी सद्गुरु पीपल, ऐसा एक वर्डिंग है बाबा का जगह जगह पर। खैर, सो यहाँ पर ये जो अवस्था, ये स्वयं अनंत बुद्धि अर्थात परमात्मा अनुभव कर रहा है, तो इसने स्वयं को रियलाइज किया, अपने आप को पहचाना, आत्म साक्षात्कार, ईश्वर साक्षात्कार इसने कर लिया है, तो गॉड रियलाइजेशन हो गया है। और यहाँ पर वो स्वयं को पाता है तो परमात्मा देखता है, अब वो क्या है, रहरव नहीं है, वली नहीं है, जीव नहीं है, पीर नहीं है, परंतु मजहूब या तो है या तो सलिक सद्गुरु है, अनंत बुद्धि, अब अपार चैतन्य है, महाचैतन्य है, दैवी चेतना है। अब ये परफेक्ट रियल माइंड बन गया है, अब ये परिपूर्ण परफेक्ट सत्य मन बन गया है। वो किसका, यहाँ शिव उपयोग किया है कि शिव या परमात्मा का परमात्मा और शिव, शिवात्मा, ये दो एक्चुअली अलग स्टेजेस है। परमात्मा मतलब ईश्वर साक्षात्कार, शिवात्मा मतलब सद्गुरु स्टेट। तो व्हाटएवर, अगर वो गॉड रियलाइज है तो वो परमात्मा का सत्य मन बन गया है, अगर वो सद्गुरु बन गया है तो वो शिवात्मा का सत्य मन बन गया, वो स्वयं शिवात्मा बन गया है। अब ये जो स्थिति है, इसको यहाँ पर पूर्ण योगी कहा है। सलिक, यहाँ पर लेफ्ट में आप देखो, सलिक फकीर और मुकम्मिल और सलिक सद्गुरु। सो ये मजहूब या ये जो मजहूब यहाँ पर है ऊपर राइट में, कि जिसको भान नहीं है, प्रभु ईश्वर साक्षात्कार हो गया है, ये पूर्ण योगी या सलिक सद्गुरु, जो कि हम परफेक्ट मास्टर कहते हैं, ये सेल्फ रियलाइज है। द टर्म सद्गुरु स्ट्रिक्टली स्पीकिंग डेसिग्नेट्स द सलिक सद्गुरु ओनली। सो यहाँ पर बाबा ने स्पष्ट किया है, सद्गुरु केवल परफेक्ट मास्टर, सलिक सद्गुरु एक शब्द इसको इस किताब में उपयोग किया, उसी के लिए केवल सद्गुरु शब्द उपयोग कर सकते हैं। तो ये है अनंत बुद्धि, जो वास्तव में फिर अपने बैक टू द पैवेलियन हम कह सकते हैं कि नहीं, अपनी बोली भाषा में, इस दुनिया की भाषा में हम क्या करते हैं, इन शॉर्ट, सातवीं भूमिका मतलब बैक टू पैवेलियन, पहुंच गया, ईश्वर साक्षात्कार हो गया है ना। किसको किसको जाना है बैक टू पैवेलियन? अब सभी हैंड रेज करेंगे मेरे ख्याल से, वो भी फटाफट नहीं हो रहे। बैक टू पैवेलियन मतलब ईश्वर साक्षात्कार अपना सेशन में। सो ये अनंत बुद्धि बैक टू पैवेलियन हो गई, सद्गुरु बन गई है, मजहूब बन गई है, महाचैतन्य या पूर्ण हो गए। तो यहाँ पर ये ऊपर अब नया सब सेक्शन शुरू होता है।
द डिसेंट फ्रॉम स्लीप टू वेकफुलनेस। निद्रा की अवस्था से जागृति की अवस्था में उतरना, इसको हम पहले भी देख चुके अलग प्रकार से, अब हम पढ़ेंगे ये अलग प्रकार से। सो पहले जो है एज यूजुअल जो एडिटोरियल एक पैराग्राफ है, इसको पहले हम पढ़ेंगे। मीनवाइल इस आकृति को मैं हटा देती हूँ और जो एक भजन सुनते सुनते फटाफट बनाया एक छोटा सा स्लाइड है, शायद ये हेल्प करेगी आपको कुछ हद तक समझने में। इसलिए थोड़ा इम्बॉस होता है ना, दृक श्राव्य माध्यम है ना, केवल श्राव्य नहीं तो देख भी सकते हैं। तो रिक्वेस्ट है एन ऑर्डिनरी पर्सन से लेके आगे पढ़ लीजिए। जय बाबा। जय बाबा। The descent from sleep to wakefulness. An ordinary person experiences the gross universe when awake, the subtle universe in dream, and immerses himself in the fine universe when asleep. The Mazhub, however, experiences only the super consciousness of fully conscious sound sleep, a state in which the universes do not exist, and the Sadguru, descending from the real mind state, experiences the subtle world in full consciousness. The divine dream of Radhavs, Walis, and Peers, as well as the ordinary wakefulness of ordinary persons. Thus, we can differentiate between 5 states: ordinary wakefulness, ordinary dream, ordinary sound sleep, divine dream, and sound sleep in wakefulness. While ordinary sound sleep and Nirvikalpa Samadhi are akin to each other, in the absence of universe experience, the ordinary person wakes up again because of his samskaras. The Sadguru, however, descends because of destiny or prarabdha for circle duty on the subtle planes and for world salvation duty on the gross plane. ओके, थैंक यू। कम जय बाबा। सो यहाँ पर सामान्य व्यक्ति जो है ये स्थूल जगत का अनुभव अपने जागृत स्थिति में करता है, अपने स्थूल और सूक्ष्म शरीर के दोनों के संयुक्त परिणाम से। और नींद सो जब जाता है तो स्वप्न अवस्था में वो सूक्ष्म जगत का अनुभव अपने सूक्ष्म शरीर द्वारा करता है। वहां उसका स्थूल शरीर सोया हुआ है, वो स्थूल शरीर को भुला देता है। और इस प्रकार से वो अपने आप को जब गहरी नींद में होता है तो उसकी अवस्था बिल्कुल परात्पर पर ब्रह्म जैसी अवस्था होती है, वो अपने आप को विश्व को भुला देता है। लेकिन जो मजहूब है मने कि जिसका ईश्वर साक्षात्कार हो गया है और वही अनंत सागर में वो अनंत आनंद के डुबकी मार रहा है, वो केवल अपार चैतन्य को अनुभव करता है और फुल्ली कॉन्शियस साउंड स्लीप उसकी अवस्था है, जागृति में गहरी नींद की अवस्था जैसी उसकी। मतलब जो ईश्वर साक्षात्कार व्यक्ति होते हैं वो क्या अनुभव करते हैं? इस विश्व को वो अनुभव करते हैं। हम गहरी निद्रा में जिस स्थिति में होते हैं उस स्थिति को वो अपनी जागृत अवस्था में अनुभव करते हैं। ना उनको अपने शरीर का भान होता है, ना विश्व का भान होता है, केवल अपने मूल स्वयं में ही ईश्वर हूँ, इस स्थिति का रियल स्टेट का अनुभव उनको होता है। और स्टेट इन विच द यूनिवर्स डू नॉट एग्जिस्ट, उनके लिए ये जग मजहूब के लिए, क्योंकि यहाँ केवल मजहूब शब्द बाबा ने रखा है। ये ईश्वर साक्षात्कारिक व्यक्ति है, परंतु इसको स्वयं के शरीर का और विश्व का भान नहीं है। वो उसी ईश्वर के अनंत आनंद का स्वाद
आनंद ले रहा है। इसीलिए मजहूब के लिए विश्व जो वास्तविक नथिंग है वो उसके लिए अस्तित्व में होता ही नहीं, क्योंकि उसके मन की स्थिति अब रियल माइंड है। वो रियल को ही पहचानता है, रियल को ही देखता है। जो आभासात्मक है, कल्पना है, वो होके भी उसके लिए अस्तित्व में नहीं होती है। जैसे कि हमें नींद में इस विश्व का भान नहीं होता है, हमारे लिए गहरी नींद में विश्व का अस्तित्व मिट जाता है। और जो सद्गुरु है, इसका भी सत्य मन है, रियल माइंड की अवस्था उसकी भी है। और ये विश्व के कल्याण के लिए नीचे उतर आता है। नीचे उतर आता है का क्या अर्थ है कि वो अनंत आनंद के महासागर का लोभ छोड़ करके भौतिक ग्रॉस कॉन्शियसनेस में आता है, भौतिक चेतना में आता है। इसलिए उसको नीचे उतरना शब्द है। इस प्रकार से वो सूक्ष्म जगत को भी अनुभव करता है अपनी पूरी जागृत स्थिति में। जो दैवी स्वप्न अवस्था के रहरव है, पीर है, वली है, इनको भी वो महसूस करता है। साथ ही में जो सामान्य जीव है उनको भी महसूस करता है। जो सामान्य व्यक्ति है उनको भी महसूस करता है अपने सामान्य जागृत अवस्था। और फिर भी उसकी जागृति में अवस्था नींद जैसी होती है, लेकिन तीनों जगतों का भान उसको होता है। विश्व को वो सत्य नहीं समझता, लेकिन भासमय स्वप्न जैसा विश्व को वो समझता है। कौन? सद्गुरु। इस प्रकार से हम बिकॉज ऑफ ड्यूटी टुवर्ड्स क्रिएशन, राइट, तो विश्व के प्रति उसको जो कर्तव्य निभाना है, अपने सर्कल मेंबर के प्रति, इस विश्व के प्रति सद्गुरु को अपनी ड्यूटी निभानी है। इसके लिए उसको अपनी चेतना को उसको नीचे आना पड़ता है। चेतना, भौतिक चेतना उसको प्राप्त करनी, भौतिक की चेतना प्राप्त करनी पड़ती है। इस प्रकार से जो 5 अवस्था ये भिन्न प्रकार की इस प्रकार के है। सामान्य मनुष्य की जागृति की अवस्था, सामान्य मनुष्य की स्वप्न अवस्था। जागृति में हम सामान्य मनुष्य क्या करता है? स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर दोनों के संयुक्त मिलाप से वो सूक्ष्म जगत का अनुभव करता है। स्वप्न अवस्था में सामान्य मनुष्य सब सूक्ष्म शरीर द्वारा सूक्ष्म जगत का अनुभव करता है। और गहरी नींद में किसी का भी अनुभव नहीं करता है। उसके लिए विश्व मायने रखता नहीं, ना स्वयं का भान है, ना विश्व का भान है। यूनिवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। तो सामान्य मनुष्य की 3 अवस्थाएं हैं। पहली जागृति की अवस्था में दोनों शरीर का संयुक्त उपयोग करता है। स्वप्न अवस्था में केवल सूक्ष्म शरीर का उपयोग करता है। और गहरी नींद की अवस्था में किसी का भी उपयोग वो नहीं करता है। अब आती है चौथी अवस्था, डिवाइन ड्रीम, जो भूमिकाओं में साधक है, प्लेन्स, इनकी जो दैवी स्वप्न अवस्था, जागृति की स्थिति में वो जो स्वप्न अवस्था जैसी अवस्था उनकी होती है, इसलिए उसको डिवाइन ड्रीम स्टेट, दैवी स्वप्न अवस्था कहा है। और सबसे अंतिम 5वीं अवस्था जो है वो है साउंड स्लीप इन wakefulness, जो ईश्वर साक्षात्कारिक है। इन साउंड स्लीप ही इज ए गॉड, बियॉन्ड गॉड। दीदी, सुनीता दीदी, इन साउंड स्लीप सुनीता दीदी कह रही ही इज ए गॉड। तो गहरी नींद में हम गॉड नहीं, बियॉन्ड गॉड होते, परस्पर पर ब्रह्म हो जाते हैं, अपनी अत्यंत मूल अवस्था में पहुंच जाते हैं। अब 5वीं महत्वपूर्ण स्थिति है साउंड स्लीप इन वेकफुलनेस, जागृति की स्थिति में गहरी निद्रा जैसी अवस्था। न स्वयं का भान है, न विश्व का अस्तित्व है, पर ये चेतनताया है, सद्गुरु की ये अवस्था होती है। और इस प्रकार से इन द एब्सेंस ऑफ, अब यहाँ पर एक महत्वपूर्ण चीज है, जो सामान्य गहरी निद्रा अवस्था है हम लोगों की, ये और निर्विकल्प समाधि करीब करीब एक जैसे ही है। हमारी गहरी निद्रा की स्थिति और
और निर्विकल्प समाधि ईश्वर साक्षात्कार या फनाफिला अवस्था करीब करीब एक जैसी है। फर्क क्या है? विश्व का अनुभव। हमारे सामान्य मनुष्य के लिए उतनी देर के वो गहरी निद्रा की ड्यूरेशन जो है, कालावधि के लिए ही विश्व गायब होता है, उसका अस्तित्व नष्ट होता है, वापस संस्कार हमको जगाते हैं। लेकिन ये फर्क है, निर्विकल्प समाधि में उसके लिए वास्तव में विश्व अस्तित्व में नहीं होता है और वो विश्व का अनुभव कभी भी करता नहीं है। सामान्य मनुष्य गहरी निद्रा से उठ जाता है क्योंकि अपने संस्कारों के कारण, लेकिन एक बार निर्विकल्प समाधि में वो चला गया तो उसको वो समाधि से नीचे उतरने की आवश्यकता नहीं, उतरता भी नहीं है। लेकिन सद्गुरु को इसमें से नीचे उतर के आना पड़ता है। उसका प्रारब्ध में वो सद्गुरु बनना लिखा होगा तो उसको नीचे उतर कर आना पड़ता है। अपने मंडल के सदस्यों के प्रति जो उसकी ड्यूटी है, और जैसा अभी सर ने लिखा है उस प्रकार से जो सूक्ष्म जगत के भूमिकाओं के रहरव साधक, उनके प्रति जो उसकी ड्यूटी है, और इस विश्व के मुक्ति के लिए, उसके उद्धार के लिए भी उसकी ड्यूटी होती है। उसके लिए जो भौतिक दुनिया में साधारण लोग हैं, उनको आध्यात्म में प्रगत करने के लिए भी उसकी ड्यूटी होती है। इसके कारण उसको नीचे आना पड़ता है। सो ये था संपादकीय एक सार गोशवारा पूरे चैप्टर का। अब आगे हम लोग चलते पेज नंबर 335, 335, और यहाँ पर जो कुछ पहले पैराग्राफ में आप पढ़ोगे यही यहाँ आप स्क्रीन पर आपको दिया गया है। संक्षेप में यदि देखना जानना चाहो, ये सुषमा जी कुछ कहना चाह रहे हैं क्या? सो इस प्रकार से बहुत सुंदर है बाबा की फोटो। अब जो नेक्स्ट पैराग्राफ में हम देखेंगे कि स्वप्न अवस्था, सामान्य मनुष्य की स्वप्न अवस्था कैसी होती है, उसमें किसकी चेतना होती है, अस्तित्व किसका होता है, और दैवी स्वप्न अवस्था और सामान्य स्वप्न अवस्था में क्या फर्क होता है, यही ये पैराग्राफ में देखेंगे। और वही स्क्रीन पर आपको दिया है स्लाइड में भी। सो चलते हैं पेज नंबर 335। थ्रू आउट से लेकर के आप माइंड तक पढ़ लीजिएगा, दैट इज सुपर कॉन्शियस माइंड, फिर आगे पढ़ेंगे। Existence or non-existence of the subtle and gross bodies. Throughout the journey through the planes, the traveling is done by the subtle body. Mind passes through the pleasures of heaven or the sufferings of hell. Mind enjoys Vaikuntha or the higher spheres with its subtle body. And finally, it is the mind that experiences itself with itself. For when mind realizes itself, the subtle body, as mentioned earlier, vanishes. In sound sleep too, there is no subtle body for the unconscious mind. Hence, realization means the conscious sound sleep state. In short, okay, यहाँ रुक जाते हैं। सचेत, व्हाट इज रियलाइजेशन? साक्षात्कार मतलब सचेत निद्रा अवस्था। मुझे ये बहुत अच्छा लगा। रियलाइजेशन मीन्स द कॉन्शियस साउंड स्लीप स्टेट। साक्षात्कार माने सचेत निद्रा अवस्था। निद्रा अवस्था जैसी अवस्था है लेकिन जागृति में है, कॉन्शियसली है। यही निर्विकल्प समाधि है। तो पहले से चलते हैं। ये जो पूरी यात्रा है, ये सारा प्लेन्स का भूमिकाओं का प्रवास है, इसमें तो ये पूरा भूमिकाओं का प्रवास सूक्ष्म शरीर द्वारा और मनो शरीर द्वारा किया जाता है। और ये कौन करता है? ये प्रवास मन करता है। शरीर तो क्या, शायद कितनी बार 1 से 7 भूमिका में कितने शरीर गिर जाते पता नहीं है, कायम रहता है मन। इसलिए कहा कि सूक्ष्म शरीर और मनो शरीर द्वारा
ये प्रवास किया जाता है भूमिकाओं का। और ये मन ही है जो ये स्वर्ग नरक की अवस्थाओं को भी अनुभव करता है। ये मन ही है जो वैकुंठ स्थिति का प्राप्त करता है। उच्च अनुभव, उच्च चेतना भूमिकाओं में जो साधक है उनकी चेतना अब नीच चेतना, हमने वो गुजराती में नीचू चेतना और उच्च चेतना है ऐसा पढ़ा था। सो ये उच्च चेतना है। जितने भी साधक भूमिकाओं में है, चाहे वो पहली, दूसरी, तीसरी में हो, पांचवी, छठी में हो, उनकी चेतना उच्च चेतना है। फिर वो कभी अर्ध महाचैतन्य होगी, कभी कभी अर्ध उप महाचैतन्य होगी, कभी उप महाचैतन्य होगी। है साधारण चेतना नहीं तो वो उच्च चेतना है। और इन अवस्थाओं को मन अनुभव करता है। किसके द्वारा अनुभव करता है? अपने सूक्ष्म शरीर। शरीर किसके है? चाहे स्थूल शरीर हो, चाहे सूक्ष्म शरीर हो, चाहे मनो शरीर हो, तीनों शरीर मन के शरीर है। ये मन ने धारण किए हुए शरीर है, उनका आधार मन है। इसीलिए जो हमने क्रिएशन एंड कॉजेस में पढ़ा था, स्थूल का आधार सूक्ष्म है, क्योंकि प्राण शरीर स्थूल जगत का आधार है। उसके बिना स्थूल वहां पर खड़ा नहीं रह सकता, जीवित नहीं रह सकता। और प्राण शरीर का आधार है मनो शरीर, या प्राण जगत का आधार है मनो जगत, क्योंकि मन के खेल है, इसीलिए ये सारा उत्पन्न खेल हो गया। सो ये मन ही है अपने शरीरों के द्वारा इसको अनुभव करता है। और अंततः वो मन स्वयं के द्वारा स्वयं को अनुभव करता है। दिस इज ब्यूटीफुल माइंड दैट एक्सपीरियंसेस इटसेल्फ विथ इटसेल्फ। अब तक उसने क्या किया? जब ये मिथ्या मन था तो सामान्य मनुष्य बनकर उसी के द्वारा अनंत बुद्धि ने स्थूल और सूक्ष्म दोनों संयुक्त शरीर द्वारा स्थूल का अनुभव लिया। भूमिकाओं में उसने सूक्ष्म शरीर द्वारा सूक्ष्म का अनुभव किया। मनोजगत में उसने मनो शरीर द्वारा मनोजगत का अनुभव किया। अंत में जब मन मिथ्या मन नहीं रहता है, अनंत सत्य मन बनता है। कब? जब ये मन किसी शरीर के द्वारा नहीं, परंतु मन स्वयं को मन के द्वारा मन को ही पहचानता है। माइंड दैट एक्सपीरियंसेस इट आई कैपिटल, इट सेल्फ विथ इट सेल्फ आई कैपिटल। मन स्वयं को स्वयं के द्वारा अनुभव करता है कि मैं ही परमेश्वर हूं। मैं जो अभी तक अपने आप को समझ रहा था, मैं मर गया, जीवित हो गया, ये सारा जो है ये खेल था, स्वप्न था। वास्तव में मैं कहीं गया नहीं, कहीं आया नहीं। मैं परमेश्वर था, हूं और रहूंगा। ये अनुभूति मन के द्वारा मन ही अपने आप को देता है। माइंड एक्सपीरियंस इटसेल्फ विथ इटसेल्फ, स्वयं के द्वारा स्वयं का अनुभव। कितना सुंदर है। सातवीं भूमिका, फनाफिला स्टेट, गॉड रियलाइजेशन अवस्था। मन के ही द्वारा मन को ही अनुभव करता है। मन के द्वारा मन को अनुभव करता है। When mind realizes itself, इस प्रकार से जब वो स्वयं का साक्षात्कार करता है, the subtle body as mentioned earlier vanishes, जैसे कि पहले बताया है, सूक्ष्म शरीर का विलय होता है। सूक्ष्म शरीर विलय हो जाता है, गल जाता है, उसका लय होता है, वैनिश होता है, गायब हो जाता है। The subtle body as mentioned earlier vanishes. This is important. और इसीलिए स्थूल का उसको पहले से भान नहीं है और सूक्ष्म शरीर भी उसको गायब हो जाता है। इसलिए वो मन के द्वारा मन का अनुभव सत्य मन बन जाता है और इसी के द्वारा स्वयं के मन के द्वारा मन का अनुभव करता है। गहरी निद्रा में भी स्थूल शरीर नहीं रहता है, सूक्ष्म शरीर नहीं रहता है, अचेत मन रहता है। इसलिए साक्षात्कार मतलब
सचेत निद्रा अवस्था. Realization means the conscious sound sleep state. साक्षात्कार की अवस्था कैसी होती है अगर किसी ने पूछा, तो गहरी निद्रा जैसी लेकिन सचेत है. निद्रा में है, गहरी निद्रा भी है लेकिन सचेत है. Conscious sound sleep state is equal to realization state is equal to निर्विकल्प समाधि. हिंदी में कहना है सचेत निद्रा अवस्था is equal to साक्षात्कार is equal to निर्विकल्प समाधि is equal to ईश्वर साक्षात्कार. कितना सुंदर है, as only बाबा can say. अब आगे पढ़ते हैं. इन शॉर्ट से लेके एग्जिस्ट तक पढ़ लीजिएगा. In short, in Nirvikalpa, there is no subtle body for the conscious, unconscious, that is superconscious mind. Similarly, in ordinary dreaming, there is no gross body. Through now, the subtle body exists. Though now. Similarly, in ordinary dreaming, there is no gross body, though now the subtle body exists. So also in the divine dream, that is the dreaming in full wakeful consciousness, which is the state of one traveling through the planes, here again only the subtle body and not the gross form is present to the mind. In ordinary wakefulness, however, unlike these other states, the gross body exists. Okay, thank you. So, फिर से एक बार संक्षेप में क्या कहा है? In निर्विकल्प there is no subtle body. निर्विकल्प समाधि ईश्वर साक्षात्कार की स्थिति में सूक्ष्म शरीर है नहीं, गायब हो जाता है, वैनिश हो जाता है. इसी को मनोनाश कहा है. सूक्ष्म शरीर के दो भाग है, ऐसे पहले इसी किताब में पहले के चैप्टर में बताया है. तो इसमें सूक्ष्म एंड फाइल मतलब मनोशरीर. ये मनोशरीर मिथ्या मन मतलब मनोनाश. सो ये वैनिश होता है, डिसॉल्व होता है, गायब हो जाता है. और इस प्रकार से महाचैतन्य, अपार चैतन्य, दैवी चैतन्य, सुपर कॉन्शियसनेस मन प्राप्त करता है. अब ये इसीलिए ये मन सत्य मन है या सत्य मन है इसलिए सुपर कॉन्शियसनेस, दोनों एक बराबर. इसी प्रकार से साधारण स्वप्न अवस्था में स्थूल शरीर अस्तित्व में, हम स्थूल शरीर को भुला देते हैं, स्थूल शरीर का भान नहीं होता है और केवल सूक्ष्म शरीर अस्तित्व में होता है. उसी के द्वारा सूक्ष्म का अनुभव किया जाता है, सूक्ष्म संस्कारों के द्वारा, सूक्ष्म शरीर द्वारा सूक्ष्म जगत. ये कौन सा? साधारण स्वप्न अवस्था में होता है. इसी प्रकार से डिवाइन ड्रीम, दैवी स्वप्न अवस्था में, वेकफुलनेस में, जागृति की स्थिति में स्वप्न जैसी अवस्था या स्वप्न जैसी चेतना होती है, जहां पर स्थूल शरीर का भान नहीं, स्थूल शरीर को भुला दिया जाता है. ये अवस्था है जो भूमिकाओं से गुजरता है, यात्रा करता है उस पथिक की. यहाँ पर फिर से सूक्ष्म शरीर and not the gross form is present to the mind. भूमिकाओं में जो साधक है उसके लिए केवल सूक्ष्म शरीर, मनोशरीर ही अस्तित्व में होता है. जब वो 1 से 4 भूमिका में होगा तो सूक्ष्म शरीर, 5वीं 6वीं में मनोशरीर, उस स्थूल का भान नहीं होता है. लेकिन सामान्य जागृति की स्थिति में unlike the other states, the gross body exists. जो साधारण मनुष्य की जागृति की स्थिति में स्थूल शरीर अस्तित्व में होता है. तो एक बार कृपा करके अब स्क्रीन पर देखिए, फिर इसको एक बार रट्टा मारते हैं ताकि कोई भी डाउट मन में नहीं रहे. स्वप्न अवस्था, ये सारा हम देख रहे स्वप्न अवस्था के बारे में. क्या होता है? सामान्य मनुष्य की स्वप्न अवस्था में स्थूल की चेतना आगे क्रॉस किया है, मतलब नहीं होती है. केवल सूक्ष्म शरीर का अस्तित्व होता है. सूक्ष्म शरीर द्वारा सूक्ष्म जगत का अनुभव सूक्ष्म संस्कारों के कारण किया जाता है. अब तीसरा पॉइंट देखिए, लेफ्ट हैंड साइड में
सामान्य स्वप्न अवस्था में तीसरी अवस्था, ये नींद की अवस्था में हम स्वप्न अवस्था अनुभव करते हैं सामान्य मनुष्य, और सूक्ष्म शरीर द्वारा सूक्ष्म जगत का अनुभव लिया जाता है। लेकिन दैवी स्वप्न अवस्था, राइट साइड में देखिए, राइट साइड का कॉलम, दैवी या डिवाइन, ये दैवी स्वप्न अवस्था, ये स्वप्न जैसी अवस्था जागृति की अवस्था में वेकफुलनेस में अनुभव करते हैं। कौन अनुभव करते हैं? भूमिकाओं के साधक, वेफेयरर्स ऑन द प्लेन्स, रहरोज, वली, पीर। यहाँ मन कैसा होता है? मन सचेत होता है, लेकिन केवल सूक्ष्म शरीर और सूक्ष्म जगत के प्रति सचेत होता है। स्थूल शरीर और स्थूल जगत के लिए वो अचेत होता है। कौन सी अवस्था में? डिवाइन ड्रीम, दैवी स्वप्न अवस्था। ये भूमिका में जो लोग हैं वही दैवी स्वप्न अवस्था को अनुभव करते हैं। इसमें और भी है, आगे थोड़ी देर में आगे थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे, इस स्लाइड को थोड़ा स्क्रॉल डाउन करते हैं, नहीं स्क्रॉल अप करते हैं। ठीक है, देख पा रहे हैं? इसको आप लोग पढ़ पा रहे हैं? तो फिर से शुरू करते हैं। लेफ्ट साइड है सामान्य स्वप्न अवस्था, राइट साइड है दैवी स्वप्न अवस्था। तो सामान्य स्वप्न अवस्था में सूक्ष्म शरीर द्वारा सूक्ष्म जगत का अनुभव, मन यहाँ अचेत होता है, उसको भान कॉन्शियसनेस स्थूल का नहीं होता है। लेकिन जो दैवी स्वप्न अवस्था में मन सूक्ष्म के प्रति सचेत होता है, यहाँ पर भी स्थूल के प्रति वो अचेत होता है। यहाँ दैवी स्वप्न अवस्था में भी सूक्ष्म शरीर द्वारा सूक्ष्म जगत का अनुभव किया जाता है। ये साम्य है दोनों में, और यहाँ केवल सूक्ष्म का भान उसे होता है, लेकिन यहाँ पर भी सूक्ष्म का भान होता है, लेकिन वो सचेत मन नहीं है, वो स्वप्न अवस्था में है। और यहाँ पर उसका सचेत मन है, वो जागृति की अवस्था में है। ये फर्क है दोनों में। ये दैवी स्वप्न अवस्था में मन केवल सूक्ष्म शरीर और सूक्ष्म जगत के प्रति ही सचेत होता है, और अंत में साक्षात्कार इज इक्वल टू सचेत निद्रा अवस्था। इसका परिपाक जो है दैवी स्वप्न अवस्था का क्लाइमैक्स, जिसको हम कह सकते हैं, या दैवी स्वप्न अवस्था का परिपाक मतलब ये सचेत निद्रा अवस्था। वो कौन सी अवस्था थी? दैवी स्वप्न अवस्था थी। भूमिकाओं की अवस्था ये दैवी स्वप्न अवस्था थी, लेकिन साक्षात्कार होगा तब ये सचेत निद्रा अवस्था होगी। निद्रा जैसी होती अवस्था, लेकिन वेकफुलनेस में, जागृति की स्थिति में, इसलिए इसको सचेत निद्रा अवस्था कहा है। इज इक्वल टू निर्विकल्प समाधि, इज इक्वल टू मन स्व के प्रति सचेत, इज इक्वल टू स्वानुभव, इज इक्वल टू सत्यानुभव, सत्य का अनुभव, इज इक्वल टू ईश्वर का अनुभव। जो यहाँ हम पैराग्राफ में पढ़ा, इसी को ही मुझे एक बार लगा कि इसको एक बार लिखना चाहिए, या इसको अगर इक्वेशन के जैसा कोई लिखना चाहता है, उस तरीके से समझना चाहता है, तो सामान्य स्वप्न अवस्था इज इक्वल टू सत्य की चेतना नहीं, आई एम सॉरी, स्थूल की चेतना नहीं, केवल सूक्ष्म शरीर का अस्तित्व, सूक्ष्म शरीर द्वारा सूक्ष्म जगत का अनुभव। अब दैवी स्वप्न अवस्था इज इक्वल टू जागृत चेतन अवस्था, जागृति में स्वप्न जैसी अवस्था। यहाँ पर भी सूक्ष्म शरीर द्वारा सूक्ष्म का अनुभव, लेकिन वो जागृत वेकफुलनेस में मन को सूक्ष्म का भान, अचेत मन नहीं, सचेत मन, परंतु सचेत केवल सूक्ष्म के प्रति,
मनो शरीर मनोजगत के प्रति पांचवी छठवीं में, और ये भूमिकाओं की अवस्था होती है। अब आगे चलते हैं, इन ऑर्डिनरी से लेके हिमसेल्फ तक। अब हमेशा जैसा 15 मिनट बाकी है, तो एट दिस जंक्चर अगर किसको डाउट है, कुछ सवाल है, कुछ शेयर करना, पूछना है, तो प्लीज रेज योर हैंड। मीनवाइल विल कंटिन्यू रीडिंग, क्योंकि एक लिंक बनी रहेगी। सो इन ऑर्डिनरी वेकफुलनेस से हिमसेल्फ तक पढ़ लीजिए। जय बाबा। साथ में जिसको सवाल है हैंड रेज करके रखिए। हा एक कृपाताई, मी म्हणजे बाबांच्याच पुस्तकात वाचलं की ज्ञानेश्वर महाराजांचं जे त्यांनी समाधी घेतली त्यांच्या याच्यावर निर्कल्प समाधी होती त्यांची. तर आता तुम्ही जो आपल्याला भाग सांगितला तर तो साक्षात्काराच्या याच्यातलाच भाग आहे तो. पण निर्कल्प समाधी जशी ज्ञानेश्वर महाराजांनी ची होती असं मी बाबांच्या याच्यातच वाचलंय. ओके ओके, ठीक है, ठीक है। हं. ताई का सवाल नहीं था, पर वो कह रहे मला माझं ते समाधान करून घ्यायचं होतं. ते तुम्ही साक्षात्काराचं जे सांगितलं ना त्याच्यावर माझं समाधान केलं की मी बाबांच्या पुस्तकात काही लोकांचे बाबांनी हे दिले होते असे, त्यात ज्ञानेश्वर महाराज यहाँ पर क्या है ना, सभी भाषिक है, तो आप कृपा करके हिंदी में बोलेंगे। मैं अभी तक आपने जो कहा वो मैं हिंदी में करके बताती हूँ। अच्छा, ठीक है। ज्ञानेश्वर महाराज की अवस्था के लिए वो पूछ रहे हैं, लेकिन ज्ञानेश्वर महाराज की बात और है। ज्ञानेश्वर महाराज स्वयं सद्गुरु थे। तो जो हम साक्षात्कार की स्थिति देख रहे हैं, साक्षात्कार इज इक्वल टू सचेत निद्रा अवस्था, इसके पश्चात वो सद्गुरु सलिक, ये जो अवस्था हम आकृति 23 में लेफ्ट साइड में जो बाबा देख रहे हैं, हम सलिक सद्गुरु या परफेक्ट मास्टर। सो ज्ञानेश्वर महाराज और उनके चारों भाई बहन सभी सद्गुरु थे। एक ही परिवार के, एक ही समय में, एक ही गांव से नहीं तो एक ही परिवार के 5 में से 4 सद्गुरु इस समय में थे, एक ही परिवार से। ये अनन्य साधारण उदाहरण है, ऐसा बाबा ने, इसकी चर्चा पहले काफी हो चुकी है। ठीक है। जय बाबा। Falsely and really dreaming, falsely and really awake. In ordinary wakefulness, Paramatma is falsely awake. In ordinary dream, Paramatma is falsely dreaming. In divine dream, where the subtle body or rukh travels along the plains, Paramatma is really dreaming. Only in self-realization is Paramatma really awake. For even in the Wali and Pir state, Paramatma is still just dreaming. But in the Phanafila state, he is awake and conscious of himself. Wow, very important. So, साधारण जागृति की अवस्था में जो अनंत बुद्धि है, या अर्थात परमात्मा जो साधारण जागृति की अवस्था में है, ये परमात्मा फॉल्सली अवेक है, मिथ्या जागृति है, ये सत्य जागृति में। दिस इज व्हाट आई लाइक वेरी मच। बहुत सुंदर है, महत्वपूर्ण है। मैं एक बार फिर एक छोटा बट महत्वपूर्ण सेंटेंस पढ़ती। इन ऑर्डिनरी वेकफुलनेस परमात्मा इज फॉल्सली अवेक। साधारण जागृति की स्थिति में जो अवस्था में आप और हम में जो परमात्मा है, ये मिथ्या जागृति है, सत्य की जागृति नहीं। वो इसलिए क्योंकि हमें स्थूल का भान है। इसमें जो परमात्मा है, इस जगत को अनुभव कर रहा है, उसी को सत्य मान रहा है, इसलिए इसकी वो जागृति, सामान्य मनुष्य में जो परमात्मा है उसकी जागृति मिथ्या जागृति। उसके पश्चात आता है सामान्य स्वप्न अवस्था में जो परमात्मा है, ये स्वप्न भी मिथ्या स्वप्न की, फॉल्सली ड्रीमिंग, मिथ्या स्वप्न की स्थिति है। दैवी स्वप्न अवस्था में जहां सूक्ष्म शरीर लय हो जाता है, और जहां
जहाँ सूक्ष्म शरीर, दैवी स्वप्न अवस्था मतलब भूमिकाओं की अवस्था, जहाँ सूक्ष्म शरीर ही प्रवास करता है, या रूह उसको शब्द दिया है, प्राण जो ट्रैवल करता है, जर्नी करता है, यात्रा करता है भूमिकाओं में, ये जो दैवी स्वप्न अवस्था है, ये साधकों में जो परमात्मा है भूमिकाओं में, ये सत्य स्वप्न है। दैवी स्वप्न अवस्था रियली ड्रीमिंग है, सत्य स्वप्न है। यहाँ परमात्मा सत्य स्वप्न देखता है, लेकिन सामान्य स्वप्न अवस्था ये परमात्मा की मिथ्या स्वप्न अवस्था है। देखो एक एक पॉइंट धीरे धीरे कैसे आगे बढ़ते हैं बाबा ब्यूटीफुली। ओनली, केवल और केवल ईश्वर साक्षात्कार में ही परमात्मा वास्तव में जागृत है, रियली अवेक स्टेट। क्योंकि वली और वली और पीर अवस्था में भी जो परमात्मा है, ये केवल स्वप्न ही देख रहा है, भले वो स्वप्न सत्य है क्योंकि वो दैवी स्वप्न है, परंतु वास्तव में जागृति अवस्था ये ईश्वर साक्षात्कार की। इसीलिए साक्षात्कार इज इक्वल टू सचेत निद्रा अवस्था, सत्य का अनुभव। बट इन द फनाफिला स्टेट, ईश्वर साक्षात्कार, गॉड रियलाइजेशन की अवस्था में वो वास्तव में सत्य में जागृत है। अब वो फॉल्सली अवेक नहीं है, रियली अवेक है। वास्तव में फनाफिला या ईश्वर साक्षात्कार या गॉड रियलाइजेशन की स्थिति में परमात्मा सचमुच में जागता है, अवेक है और स्वयं के प्रति सचेत है, कॉन्शियस ऑफ हिमसेल्फ। उसे मालूम है कि मैं ईश्वर हूं और मैं अनंत शक्ति, अनंत ज्ञान, अनंत आनंद धारण करता हूं। यही साक्षात्कार की असली अवस्था है, रियल स्टेट ऑफ माइंड। अब जो सुमनताई ने सवाल उठाया था, उसका एक दूसरा भी ये है कि जो ज्ञानेश्वर महाराज ने समाधि अवस्था ली, इसको ने ऑलरेडी वो उनको निर्विकल्प समाधि अवस्था में थे, मतलब ईश्वर साक्षात्कार उनको ऑलरेडी प्राप्त हुआ था। इतना ही नहीं, वो सद्गुरु भी थे। तो उनकी समाधि अवस्था, जिसको लोग अब हम समाधि कहते हैं, ये केवल उनका भौतिक देह को त्यागना था, जिसका काम हो चुका था। अब इसके बारे में आपका और अधिक शायद बोल सकती है, या बलराज देशपांडे भाव है तो कह सकते हैं। आप चाहे तो इसको और बोलिए या फिर आगे। हाँ ठीक है, अभी 6 मिनट ही बचे हैं तो हम इसको सहज समाधि बोलते हैं मैडम। सदगुरु की अवस्था में जो होता है सहज समाधि। ये जो ज्ञानेश्वर महाराज की समाधि है ना, सहज समाधि, सहज समाधि नहीं, ज्ञानेश्वर महाराज की जो समाधि है, जैसे मेहर कृपा ने सही बोला है कि उनको तो साक्षात्कार तो हो गया, तो वो तो ये थे ना, कुतुब थे, सदगुरु थे, यानी ऊपर से नीचे आए थे, तो उनको वो ईश्वर साक्षात्कारी थे। लेकिन जब उनका कार्य खत्म हुआ तो अपने उम्र के 16वें, जब वो 16 साल के थे, तभी से उन्होंने बोलना शुरू किया था अपने गुरु से कि मेरा कार्य अभी खत्म हो चुका है और इसलिए मैं समाधि लेना चाहता हूँ, यानी जो अपना भौतिक शरीर है उसे विलय करना चाहता हूँ। लेकिन उनके गुरु की आज्ञा थी कि और कुछ समय रुको, इसलिए वो रुके। और उनकी जो समाधि वो एकमेव ऐसी समाधि है जिसे संजीवन समाधि कहा जाता है, यानी उन्होंने अपना जो भौतिक शरीर था उसे यौगिक प्रक्रिया के द्वारा धीरे धीरे, जैसे पृथ्वी तत्व को उन्होंने जल तत्व में, जल तत्व को वायु तत्व में, इस तरह से वो विलय करते करते अपने शरीर की जो चेतना थी उसको उन्होंने यौगिक प्रक्रिया के द्वारा आकाश तत्व में विलय कर दिया था। इसीलिए उनकी समाधि सबसे हटके है, जिसे संजीवन समाधि कही जाती है। और वो सही बोला है कि वो बस अपना एक जो भौतिक शरीर था उसको उन्होंने इस तरीके से छोड़ा, जो बहुत ही अलग हटके है। ऐसे जहां तक मैं जानती हूँ वो अकेले ज्ञानेश्वर महाराज है जिनकी समाधि संजीवन समाधि है। जय बाबा।
बहुत बढ़िया, थैंक यू, जय बाबा। और कुछ? यस, दुबे जी, आप सर कुछ कहना चाह रहे हैं? और आज 7 बजे फिर आप प्रेयर करोगी सुमनताई? जय बाबा। सुमनताई पहले बहुत रेगुलर हुआ करती थी, अब बहुत काल के बाद आगमन हुआ है। यस सर, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं केवल ये कहना चाहता हूँ कि जब तक सदगुरु शरीर में रहते हैं तब तक वो सहज समाधि की अवस्था का अनुभव करते हैं। बस इतनी सी बात है। हाँ हाँ, जी जी, कबूल। क्योंकि निर्विकल्प समाधि तो उन्होंने ऑलरेडी ली है। अब वो भौतिक की चेतना लगे, जिसको हम जागृति के स्वप्न अवस्था, इसी को आप सहज समाधि कह रहे हैं, उस जी अवस्था जी में अपना कार्य करते हैं। उनके जी ये विश्व अस्तित्व में है नहीं या स्वप्नवत है, लेकिन फिर भी उस विश्व और उसके लोगों के लिए उनको काम करना पड़ता है ताकि उस भ्रम से वो बाहर आए। यस, थैंक यू। और कोई कुछ कहना चाहता है या कोई समेशन में कहना चाहता है? जय बाबा। है क्या सुरेश वर्मा सर, गांगड़े सर? या अभी सेकंड, हमारा सेकंड थर्ड रीडर के भी तबीयत अभी गड़बड़ा गई है। बाबा से प्रार्थना करते हैं जल्दी से जल्दी उनको ठीक करे। हाँ ना, उसको हार्पिस हो गया सर। जी 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 जी, बहुत तकलीफ होती है। 3 हफ्ते हो गया और फिर भी वो पढ़ रही है। आज तो एकदम डाउन है, आवाज में कोई दम नहीं है। बिल्कुल सही। इतने सारे एंटीबायोटिक खा के। सो थैंक यू आपके गुड विशेष के लिए। अब कौन है आज? गांगड़े सर है। वर्मा सर, आप कुछ कहना चाहेंगे 2 मिनट में? जय बाबा। जी दीदी, जय बाबा। सभी के लिए तो पैदा मैं दीदी थोड़ा सा ये कहना चाह रहा था कि जैसे सूक्ष्म जो है, जो दैविक तत्व की अवस्था है, थोड़ा ऊंचा। जो दीदी ऊंचे बोल रहा हूँ, आज नहीं है माइक, तो उसमें जो सूक्ष्म शरीर का विलय हो जाता है या उनका भान नहीं रहता है, जैसे फिजिकल समाधि आपने बताया है, तो उसमें जो है आपका शरीर तो रहता है, सदगुरु के पास भी स्थूल शरीर रहता है, सूक्ष्म शरीर रहता है, मनुष्य शरीर भी रहता है, तो इनका क्या विलय हो जाता है या इनका भान नहीं रहता है? ये मैं थोड़ा सा आपकी सूक्ष्म शरीर विलय होता है, तो स्थूल शरीर के साथ में अगर स्थूल शरीर का विलय हो जाता है तब तो एक बात नहीं है। यहाँ सूक्ष्म स्थूल शरीर अगर है, स्थूल शरीर है तो सूक्ष्म शरीर भी होगा, फिर मनुष्य शरीर भी होगा। हाँ, ये बात अलग है कि उनको स्थूल शरीर का भान नहीं होता, सूक्ष्म शरीर का भान नहीं होता, मनुष्य शरीर का भान, वो तो अलग बात है। लेकिन विलय हो जाने का मतलब स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर से कैसे? रुक जाओ, पहले उसका 2 सवाल का जवाब देने दो, टू द पॉइंट बात करेंगे। यहाँ पर हमने पहले ही बोला कि बाबा ने इस किताब में सूक्ष्म शरीर का अर्थ 2 अर्थ से लिया है। सूक्ष्म के 2 भाग बताए गए हैं इसके पहले चैप्टर में, आपने भी पढ़ा है, आपको भी याद होगा, सूक्ष्म शरीर और मनो शरीर। सो मनो शरीर विलय होता है, मिथ्या शरीर विलय होता है, जहाँ की 7 बजे। अच्छा,